अभी मैं आपको दूसरा स्टेज बताता हूँ। अपने बाजुओं को, जो आपका सर है ना, वो बाजू के अंदर कर दो ऐसे। देखो ये आपने ऊपर नीचे कर दिया, और ये अपने बाजू जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। यूँ भी नहीं कि बिल्कुल नीचे देगा, बिल्कुल स्ट्रेट अपने बाजू आपके पानी के ऊपर होने चाहिए। पानी के ऊपर आपके बाजू होने चाहिए। आपकी पूरी बॉडी पानी के ऊपर होनी चाहिए, जैसे बेड पे होती है, जैसे फर्श पे होती है। ठीक है, अभी आपने अप एंड डाउन पाँव चलाने हैं, लेकिन अपनी जो नीज़ है इसको बेंड नहीं करना है। अपने घुटने आप ऊपर नीचे करें, अप एंड डाउन करें, लेकिन बेंड नहीं करें कि आप बिल्कुल इसको जो है ना वो 90 डिग्री में ले आएँ। आप इसको 90 डिग्री में नहीं लाएँ, सिर्फ आपकी पूरी लेग्स को, पूरी लेग्स को यूटिलाइज़ करो, उसको यूज़ करो अप एंड डाउन करके। फर्स्ट सेकंड और आराम से, ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। और आप नीचे देखें, आप जितना आगे जा सकते हैं, आप सांस नहीं लें। आप 1 मिनट या पौने मिनट या सवा मिनट जो भी है, 60 सेकंड या 60+ सेकंड में आप जितना कर सकते हैं। जहां आपकी सांस ख़त्म हो रही है, कोशिश करें कि जहां ख़त्म हो रही है उससे भी आगे 10 सेकंड और निकाल लें। तो जो आप 10 सेकंड निकालेंगे वो आपका स्टेमिना बनेगा। एक तो वो आपका स्टेमिना बनेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आपकी बॉडी जो है ना वो आप फ्लोटिंग के एबल हो जाएगी, फ्लोटिंग के काबिल हो जाएगी। तो आप अपनी बॉडी को पानी के ऊपर रखने और बॉडी को ना वो खींचे नहीं, उसको टाइट नहीं करें, अपनी बॉडी को लूज़ रखो। जैसे बंदा बेड पे जाते तो लूज़ रखते हैं ना अपने जिस्म को, तो आप पानी पे जितना आप लूज़ रखोगे उतने ही आपको पानी सपोर्ट करेगा और आपका जिस्म आपको सपोर्ट देगा। और जितना आप टाइट करोगे तो पानी जो है ना आपकी बॉडी नीचे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, बिल्कुल अपनी बॉडी को लूज़ रखो, इसको ऐसे खींचो नहीं, सही है। और आराम से लूज़ करके आप सर को जो है ना बिल्कुल सीधा रखें ऐसे। ठीक है, आप अपने पाँव अप एंड डाउन करके चलाने हैं। गो एंड और ट्राई टू दिस पोजीशन। चलें शुरू करें, कम से कम 30 सेकंड। प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये शोल्डर, जो फजल अमीन के शोल्डर हिल रहे हैं, ये मैं नोट करूंगा। आप भी मेरी वीडियो में देख लेना कि मेरे शोल्डर इस तरह हिलते हैं या नहीं हिलते हैं। फजल अमीन के शोल्डर देखें बहुत हिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से में आपने 25 सेकंड भी नहीं की पूरी। ठीक है, शोल्डर हिल रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने से आपने, मेरे शोल्डर ऐसे मतलब सीधे यूं होते हैं, मूव दाएं बाएं ऐसे होते हैं, नहीं सीधे होते हैं। ये प्रैक्टिस कंट्रोल नहीं है आपका नीचे। आपने ये मैंने जो बताया ना, बिस्तर पे लेट के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। सीधा लेट के भी टांगों को यूं चरपाई पे उल्टा लेट के भी यूं चलाने से आपको प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी। तो स्पेयर फिशिंग सीखने का जो भी, फ्री डाइव सीखने का जो भी ख्वाहिशमंद है, उसको पाँव को चलाना बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो आप अभी पेट से ऊपर का और कंधे तक आपके हिलते हैं, तो ये यानी प्रैक्टिस नहीं है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से होगा इंशाल्लाह। यार मैंने तो आपको मेन पहले बताया कि मेन चीज़ बतानी है, आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, इस पर करें प्रैक्टिस और देखें कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितना ज़्यादा कर सको ये प्रैक्टिस आपने करनी है। स्पेयर फिशिंग के लिए ये मस्ट वो है। इसमें स्पेयर फिशिंग में जब आप फिन्स पहन लेते हैं तो आप हाथ नहीं चलाते हैं, उसमें सिर्फ पाँव चलाने हैं। तो ये जितनी मतलब, लेकिन स्विमिंग सीखने के बाद मैं ये मशवरा दूंगा कि हाथ चलाकर स्विमिंग सीखने के बाद ही ये फिन्स पहने। लेकिन अभी फ़िलहाल ये प्रैक्टिस करें, फिर सेकेंड स्टेप हाथ चलाना बताएंगे आपको आते होंगे अपने तौर पर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप उस्ताद तारिक से सीख लोगे ना, तो हम जो है मतलब आम देसी स्टाइल से करते हैं। हाँ, वो प्रोफेशनल तरीका फ्री स्टाइल जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, वो ये सिखा देंगे आपको। ये अभी है यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ ज़रार भी सीखे, आप भी सीखो इनसे। हमारा साथी आया नया, और ये कहीं से थोड़ी बहुत किसी दोस्तों ने इन्हें सिखाई भी है, लेकिन उसके बावजूद जो उस्ताद तारिक आज आए हैं, तो उन्होंने जो पॉइंट बताया है उसमें आपके शोल्डर नहीं हिलने चाहिए, और आपने जो है ना सिर्फ पेट से नीचे आपने टांगों को चलाना है, और टांगों को चलाकर जो है आपने आगे बढ़ना है, और उसमें आपकी प्रैक्टिस समझो बेहतर होगी। तो ये मैंने इनको बताया भी है। मैं ख़ुद तो अपने शोल्डर चेक नहीं कर सकता हूँ अभी, ये मैं इनको दोबारा कहता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर करता हूँ। और जाने की आप ये बनाते हैं मेरी वीडियो, तो आप नोट करें कि ये बच्चा जो कर रहा था फजल अमीन,
कि इसके शोल्डर हिल रहे हैं और मेरे शोल्डर नहीं हिल रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इस टाइम पे नहीं है। स्टेमिना आज काफ़ी टाइम से स्विमिंग छोड़ी हुई है, तो उस वजह से यानी प्रैक्टिस रोज़ाना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो फजल अमीन आप दोबारा एक शार्ट क्लिप ले चेक करें कि भाई मेरे शोल्डर कितने हिल रहे हैं, ताकि हम दोनों मुवाजना करें और देखने वालों को भी पता चले, ठीक है। अभी इससे हम ये नोट करेंगे, मैं भी नोट करूँगा, मेरे में भी अभी मतलब कमज़ोरी है, स्विमिंग छोड़ी हुई है कि भाई इसमें शोल्डर ये मूवमेंट, ये जिस्म की मूवमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे नीचे आपने ताकत लगानी है। तो मुझे भी कमज़ोरी है तो उसको भी मैं सेट करूँगा। सांस आप अगर बोलते हो कि आप 1 मिनट सांस रोक सकते हो, तो जब आप साथ कोई वजन उठा रहे हो, जोर लगा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो फिर 30 सेकंड भी नहीं कर सकोगे, ताकि उसके बाद सांस आपका आधा आपकी जिस्मानी तवानाई में उसमें इस्तेमाल हो जाता है ना। तो इसलिए आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। आपकी उम्र है, आप इस उम्र में मैं कहता हूँ कोई माने ना माने, आप 4-4, 5-5 मिनट तक ले जा सकते हो सांस को। सांस की अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो ले जा सकते हो। 44 पे आप गए हैं। चवालीस से 54 और ये आप 8 पे निकल आए हैं, सही है। तो 54 से 4 और 8, 24 सेकंड आपने सिर्फ ही किया, ठीक है।